आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बीते कुछ वक्त से बॉलीवुड सवालों के घेरे में रहा है। जिस तरीके से साउथ की फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, उसके बाद बॉलीवुड पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और अब इस पूरे मामले पर बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बेबाकी से अपनी राय रखी है और बॉलीवुड को कहीं ना कहीं दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने बॉलीवुड में काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाया है। दरअसल नवाजुद्दीन सिद्दीकी टाइम्स नाउ भारत के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां फिल्म इंडस्ट्री को लेकर उनसे कई सवाल पूछे गए, उनके करियर को लेकर उनसे सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने अब बॉलीवुड में काम करने के तरीके पर सवाल उठाया है। दरअसल जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में जो साउथ की फिल्में हैं वो रिलीज हुई हैं, फिर चाहे बात फिल्म पुष्पा की जाए, RRR की जाए या फिर KGF चैप्टर 2 की जाए, जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। हिंदी में डब हुई ये फिल्में जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर छाई रही, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ये शेयर किया है कि आखिर क्यों बॉलीवुड जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है और साउथ इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ रही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने शेयर किया है कि आखिर कौन सी वो 3 चीजें हैं जो बॉलीवुड को पूरी तरीके से बदल देनी चाहिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने साफ तौर पर कहा कि वो सबसे पहले बॉलीवुड का नाम बदलकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बॉलीवुड में जो कमाई है वो हिंदी फिल्मों के नाम पर होती है, लेकिन जिस तरीके का माहौल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सेट पर होता है, यानी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के सेट पर होता है, वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं फर्क डाल रहा है और यही वजह है कि साउथ की फिल्में आगे निकल रही हैं। साथ ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यह भी कहा है कि दूसरी बात यह है कि लोग रोमन में स्क्रिप्ट मंगवाते हैं जो याद भी नहीं हो पाता है और मैं अपनी स्क्रिप्ट जो है वो देवनागरी में मंगवाता हूं, ये भी उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई है। तो कुल मिलाकर बॉलीवुड में जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से अंग्रेजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे जैसे एक्टर जो कि थिएटर से निकल कर आते हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे माहौल को समझने में ही कामयाब नहीं हो पाते हैं और यही वजह है कि परफॉर्मेंस पर भी एक्टर की फर्क पड़ता है, क्योंकि डायरेक्टर किसी और लैंग्वेज में बात करता है, असिस्टेंट डायरेक्टर किसी और भाषा में बात करता है, तो वहीं जो क्रू होता है वो किसी और भाषा में बात करता है। हेयर स्टाइलिस्ट से लेकर मेकअप आर्टिस्ट तमाम लोग अलग अलग भाषा में बात करते हैं, तो ऐसे में एक्टर्स को कहीं ना कहीं तमाम चीजें समझने में परेशानी होती है, जो कि कहीं ना कहीं हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा। तो तमाम तरीके से खुलकर बातें जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने शेयर की है कि आखिर क्यों बॉलीवुड पीछे छूटता जा रहा है, आखिर क्यों साउथ इंडस्ट्री जो है वो लोगों की पहली पसंद बन रही है, साउथ की फिल्में आखिर लोग क्यों पसंद कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि किसी भी इंडस्ट्री में काम किया जाए लेकिन माहौल बहुत जरूरी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कि अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बेबाकी से राय रखते हुए टाइम्स नाउ से बात करते हुए ये कहा कि दरअसल तीसरा बदलाव ये जरूरी है कि आसपास का माहौल ऐसा है कि डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर हर कोई इंग्लिश में सेट पर बात करता है, एक्टर को कुछ समझ नहीं आता है, सीधा सीधा बोल दिया जाए, उससे क्या है कि परफॉर्मेंस पर असर नहीं पड़ता है। यानी उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अगर सभी एक भाषा में बात करेंगे, अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है तो जाहिर तौर पर हिंदी में बात होनी चाहिए ताकि सभी लोग समझ पाए। ऐसे में उन्होंने उदाहरण साउथ इंडस्ट्री का दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर तमिल में फिल्म बनती है तो जाहिर तौर पर तमाम जो लोग हैं सेट पर वो तमिल भाषा में बात करते हैं। अगर डायरेक्टर को, एक्टर को कुछ समझाना है तो वो तमिल भाषा में आसानी से उसे समझा सकता है। इसके अलावा ऐसे ही कन्नड़ और तमाम दूसरी भाषाओं में जो फिल्में बनती हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए ही सक्सेसफुल हो रही हैं, इसलिए ही एक्टर जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो रहे हैं। साउथ में लोगों को गर्व है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। साउथ में लोग अपनी भाषा पर गर्व करते हैं, चाहे तमिल हो या कन्नड़ हो, हर कोई सेट पर अपनी भाषा में बात करता है। यहाँ हर कोई सेट पर इंग्लिश बोलता है और एक्टर को अगर इंग्लिश नहीं आती है तो वो समझ नहीं पाएगा क्या बात हो रही है, तो फिर वो बेहतरीन परफॉर्मेंस कैसे दे पाएगा, ये भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ओर से साफ तौर पर कहा गया है।
तो कुल मिलाकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अब बॉलीवुड को आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने बताया है कि क्यों जो साउथ इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं आगे निकल चुकी है, बॉलीवुड से कहीं आगे निकल चुकी है, क्योंकि जो बॉलीवुड फिल्मों को लोग पसंद करते थे अब वो साउथ की फिल्मों को दरअसल देख रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं, उनके जो अभिनेता अभिनेत्री हैं उन्हें पसंद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने बॉलीवुड को एक करारा जवाब दिया है और बॉलीवुड को आईना दिखाने का काम किया है। आपको ये बता दें कि टाइम्स नेटवर्क द्वारा दरअसल एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2022, और उस कॉन्क्लेव में नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहुंचे थे और इस कार्यक्रम के दौरान आर्थिक एजेंडे के साथ साथ बॉलीवुड के मुद्दों पर कई दिग्गजों ने अपनी राय रखी। गौतम भी इस कार्यक्रम में पहुंची और उसके बाद बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर में से एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि थिएटर से निकलकर बॉलीवुड में अपना एक नया मुकाम उन्होंने हासिल किया है और उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। बॉलीवुड में अपने सफर से लेकर ओटीटी प्रोजेक्ट और अपने हॉलीवुड प्लान पर उन्होंने तमाम मुद्दों पर जवाब दिया। उन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से उनके करियर की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ताल्लुक रखते हैं और उनसे ये भी पूछा गया कि आखिर वो हर एक फिल्म रिलीज होने के बाद अपने गांव क्यों पहुंच जाते हैं। इस पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने साफ तौर पर यह कहा कि वो नॉर्मल रहने के लिए दरअसल हर एक फिल्म के बाद अपने गांव जाते हैं, वहां कुछ वक्त बिताते हैं, उसके बाद वो दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। इस तरीके से पूरा अपना करियर किस तरीके से बॉलीवुड में बनाया है, कितना स्ट्रगल उन्हें करना पड़ा, ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि ओटीटी को लेकर उनकी कोई जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन सेक्रेड गेम्स के बाद उन्हें ओटीटी के बारे में जानकारी हुई। वहीं हॉलीवुड प्लान के बारे में बात करते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने साफ तौर पर कहा कि अगर उन्हें कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी तो तब वो उसे जरूर करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन सवाल यही है कि बॉलीवुड जिस तरीके से पीछे कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है, जिस तरीके से बॉलीवुड की फिल्मों को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, सवाल ये है कि क्या स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, क्या जो परफॉर्मेंस तमाम एक्टर्स दे रहे हैं वो अच्छा नहीं है। तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं। लेकिन इस बीच नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने साफ तौर पर बॉलीवुड में काम करने के तरीके पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो काम करने का तरीका है वही सही नहीं है। जिस तरीके से साउथ इंडस्ट्री काम कर रही है, जिस तरीके से वहां का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं, अगर साउथ की फिल्मों में तमिल में काम होता है तो तमाम सेट पर जो लोग होते हैं वो तमिल में बातचीत करते हैं। अगर कन्नड़ की फिल्म शूट हो रही है तो वहां कन्नड़ में बात की जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बॉलीवुड में ऐसा नहीं है। वहां सेट पर अलग अलग भाषाओं में लोग बात करते हैं, जिससे कि जो एक्टर हैं उनकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। तो काम करने का तरीका ही सही नहीं है और यही वजह है कि साउथ इंडस्ट्री जो है वो आगे निकल चुकी है। यही वजह है कि पिछले 3 महीने में पुष्पा, RRR और KGF चैप्टर 2 जैसी जो फिल्में हैं वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड की फिल्मों से कहीं आगे उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। लोग उन फिल्मों को पसंद कर रहे हैं और हाल ही में जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है, जिस सब्जेक्ट पर यह फिल्म बनी थी उस सब्जेक्ट को काफी पसंद किया गया। लेकिन कुछ बॉलीवुड में एक तबका ऐसा भी था जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स पर सवाल उठाए, उसको लेकर दरअसल पॉलिटिक्स देश में जमकर हुई। तो जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें हैं जिस पर बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी राय रखी है और कहीं ना कहीं बॉलीवुड को दो टूक जवाब देते हुए एक आईना दिखाया है कि अगर बॉलीवुड को आगे ले जाना है तो सबसे पहले उसका नाम बदलना जरूरी है, उसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहना जरूरी है और उसमें इस तरीके का माहौल बनाया जाए कि एक्टर की परफॉर्मेंस पर असर ना पड़े, तब जाकर हम बॉलीवुड को कहीं ना कहीं बेहतरीन बना सकते हैं। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।